हस्बैंड है। क्या हुआ इनको? इनको शनिवार को फीवर आया शाम में, तो दवा खाएं पैरासीटामोल। उसके बाद इनका बुखार ठीक नहीं हो रहा था और 104 डिग्री हो गया था संडे को। फिर हम लोग मंडे को ले गए हैं हॉस्पिटल, तो वहाँ जांच हुआ। शाम में 7 बजे रिपोर्ट आया कि इनको मतलब डेंगू हो गया है और प्लेटलेट शायद 30,000 हो गया है। तो हम लोग यहाँ मंडे को लाकर ही एडमिट कराएं। उस दिन से इनका इलाज हो रहा है, अभी कुछ ठीक है। प्लेटलेट चढ़ा है यहाँ? अभी वो मतलब उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। पहले से ठीक है? हाँ, पहले से ठीक है। कहाँ से आए यहाँ? हम यहाँ दुकानपुरा से आए हैं। सोमवार को मेरा प्लेटलेट 30,000 आ गया था। उसके बाद फिर चेक हुआ तो 59,000 आया। फिर 2 रोज बाद 27,000 आ गया था। फिर परसों रोज चेक हुआ है तो 60,000 आया है। और फिर आज अब चेक होने जा रहा है, अब कितना आ रहा है उसके बाद। चढ़ा भी है आपको? ना, नहीं चढ़ा। व्यवस्था ठीक ठाक? हाँ, व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब लोग आते हैं? हाँ, आते हैं चेक करने। कहाँ से हैं? रुकनपुरा से हैं। क्या हुआ मरीज को आपसे? इनको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो हार्ट के लिए हम लाए थे यहाँ पे। तो वहाँ 1 हफ्ता से कार्डियोलॉजी में था ये। कार्डियोलॉजी में 1 हफ्ता रहने के बाद इनको 2-3 दिन फीवर लगा, तो इन्होंने डेंगू का टेस्ट करवाया वहाँ पे अस्पताल वालों ने, तो उसमें डेंगू पॉजिटिव आया। तो उसको आज ही यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। कैसी तबीयत है? अभी तो ठीक है। मैंने प्लेटलेट चढ़ेगा ऐसा कुछ बता रहे हैं? अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ है इनका, सिर्फ एक डेंगू का टेस्ट हुआ है। बाकी टेस्ट अभी आज ही आए हैं, तो अब करवाएंगे जो भी टेस्ट करवाएंगे इसके बाद। डॉक्टर साहब लोग आ रहे हैं यहाँ घूमने? अभी हम आए हैं 10 बजे। 10 बजे से अभी तक तो नहीं कोई आए हैं। पहले आए थे? पहले का तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम आज आए हैं। व्यवस्था कुल मिला के ठीक ठाक है? व्यवस्था वहाँ का तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ अभी हम आए हैं, अब ये देखेंगे कैसे क्या है तब बताएंगे। डेंगू बीच में तो बढ़ी थी, लेकिन अभी कम है। एक समय में लोगों के पास 38-40 मरीज हो गए थे, जबकि आज के डेट में उसके आधे 81 मरीज बचे हैं हमारे यहाँ। इसमें 3 गंभीर हैं, बाकी सब सामान्य हैं। जो हैं उनकी भी जो स्थिति सामान्य है। प्लेटलेट्स इतनी कम नहीं है कि चढ़ाएं अब, और वो रिकवर कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ आते हैं डेंगू के मरीज, वो सिर्फ डेंगू से पीड़ित नहीं रहते हैं। उनको या तो किडनी की प्रॉब्लम होती है, लिवर की प्रॉब्लम होती है, या कैंसर की प्रॉब्लम होती है, या कोई अन्य बीमारी से पीड़ित हैं और साथ में डेंगू भी है। तो ऐसे में उनका जो प्राइमरी डायग्नोसिस है और प्राइमरी ट्रीटमेंट वो भी चलना है, साथ में डेंगू की इलाज भी चलनी है। तो हम लोग का इसमें डबल ट्रीटमेंट रहता है, प्राइमरी बीमारी का भी और डेंगू का भी। उसके हिसाब से हम इलाज कर रहे हैं। जो 2 गंभीर हमारे पास ज़्यादातर थे, उसमें एक हमारे यहाँ की मेडिकल स्टूडेंट थी जिसको कन्वल्शंस हो रहा था। उस कन्वल्शंस के साथ वो ट्रीट हुई, यहाँ बिल्कुल ठीक सामान्य है। उसको आइसोलेशन आईसीयू से हम लोग शिफ्ट प्राइवेट वार्ड में कर दिया है और वहाँ वो इलाजरत है। क्या डेंगू से आपके यहाँ अब तक कोई मौत हुई है क्या? हमारे यहाँ मौत हुई है, लेकिन वो डेंगू से नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको जो गंभीर बीमारी किडनी की थी उससे ही थी। ये अलग बात है कि साथ में उनको डेंगू भी था, लेकिन वो पहले से पीड़ित थी किडनी की बीमारी से। क्या प्लेटलेट्स को लेकर कोई पैनिक भी है कि कम है, लोग मारामारी कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारे यहाँ एडमिट हैं उनको भी प्लेटलेट्स मिल रही है। जो बाहर से आ रहे हैं डिमांड के साथ, रिक्वेशन के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उनको भी हम दे रहे हैं। हाँ, ये है कि जो भी प्लेटलेट लेंगे उनको 1 बोतल ब्लड देना पड़ेगा और उसके बदले 2 प्लेटलेट उनको दी जाती है। ये टर्म एंड कंडीशन है? जी, हमारे संस्थान की कंडीशन है कि उन्हें 1 बोतल ब्लड देना है किसी भी ग्रुप का, बदले में उस ग्रुप का उसे प्लेटलेट मिल जाएगा। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, डेंगू वार्ड जो है इसमें डॉक्टर की टीम लगातार आपकी वर्क जी कर रही है? हाँ, तो डेंगू की कितनी टीम आपने बनाई है कुछ स्पेशल? 3 पाली में चलती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। 3 पाली में डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा जो राउंड है वो अलग है, जो कंसल्टेंट हैं उसका राउंड लेते हैं। अभी भी राउंड चल रहा है हमारे यहाँ। मैं खुद मुस्तैद हूँ और निरंतर इनके स्वास्थ्य की परीक्षण कर रहा हूँ और उस पर जानकारी दे रहा हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे? पैनिक होने की जरूरत नहीं है डेंगू को लेकर, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि कोरोना से भी ज़्यादा भयानक हो रहा है? नहीं, पैनिक होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। और जो सबसे ज़रूरी है बचाव। लोग बचाव पे ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि डेंगू के मरीज़ दिन में काटते हैं और लोग बचाव रात में करते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है। मैं ANI के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि लोग दिन में बचाव करें। कोशिश करें कि फुल शर्ट फुल पैंट पहनें। अगर फुल शर्ट फुल पैंट नहीं पहन रहे हैं तो आजकल ऑइंटमेंट्स आती हैं, वो ऑइंटमेंट एक्सपोज्ड एरिया में लगा लें, हाथ में, पैर में, या जो गर्दन का इलाका है उसमें लगा लें, ताकि मच्छर का प्रकोप नहीं हो सके। अगर घर में हैं
या ऑफिस में हैं तो कोशिश करें कि वहाँ जो फ्लावर पॉट्स है उसमें पानी जमा नहीं रहे, क्योंकि वो एक सोर्स है बहुत बड़ा डेंगू के मॉस्किटो का। इसका ध्यान रखना है। इसके साथ जो सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग डेंगू में एंटीबायोटिक शुरू कर दे रहे हैं। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं, उनको पेन किलर या पैरासीटामोल लेना है। पैरासीटामोल का डोज फिक्स है, अगर 50 किलो से कम है तो 500 ग्राम लेना है, अगर 50 किलो से ज़्यादा है तो 650 ग्राम लेना है। उसमें भी अगर अन्य बीमारियों से वो पीड़ित हैं तो उन बीमारियों को देखते हुए उनका टैबलेट्स पैरासीटामोल का होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका फीवर 4-5 दिन में कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो ज़रूर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके दिखाएं। डेंगू का टेस्ट सब जगह फ्री है, हमारे यहाँ भी फ्री है, आप टेस्ट आके करा सकते हैं कि डेंगू है या नहीं। और डेंगू अगर है तो प्लेटलेट जो डाउन होता है वो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, वो फीवर ख़त्म होने के बाद डाउन होता है। अक्सर लोग जागरूक रहते हैं फीवर रहते और बार बार हर दिन या हर 2 दिन पर टेस्ट कराते हैं, तो डेली टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है जब तक फीवर है। एक बेसलाइन आप करा लें। हाँ, जब आपका फीवर डाउन होता है तभी प्लेटलेट की टेस्ट होना चाहिए, ताकि पता चले कि इम्यूनिटी जब आपकी धराशायी हो रही हो तो आपका प्लेटलेट कितना डाउन हुआ हो। या अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रहा हो, मुंह से हो रहा हो, कान से हो रहा हो, मलद्वार से हो रहा हो, या चमड़े के नीचे खून का धब्बा नजर आए तो आप प्लेटलेट का टेस्ट पहले से भी करवा सकते हैं।